ओके दिनेश जी, तो कैसा रहा आपका WWE का ट्राई आउट का एक्सपीरियंस? हम सब जानने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत बेताब हैं कि हमारे CW सुपरस्टार हमारे बीच के दिनेश गए थे WWE ट्राई आउट दुबई में। आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। दैट वाज ग्रेट ऑसम एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकता। मैं पिछले 2 साल से जिस चीज़ के लिए मतलब ट्राई कर रहा था वो मेरे सामने थी और मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे। द ग्रेट खली सर की बदौलत उन्होंने मुझे इतना वेल ट्रेन किया, इतना अच्छा मैं दिन रात मेहनत करके मुझे तैयार किया कि मैं अपना बेस्ट दे पा रहा था वहाँ पे नॉन स्टॉप बगैर रुके। कहीं पे एक सेकंड के लिए मैं नहीं रुका। मेरे फेस पे स्माइल के साथ मैं हर चीज़ करते जा रहा था। कोई शिकस्त नाम की तो मतलब कोई चीज़ थी नहीं मेरे चेहरे के ऊपर और मैं बस नॉन स्टॉप लगा रहा। आपको मतलब यही बता सकता हूँ, मतलब दैट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। दैट्स राइट, हमने आपका वीडियो देखा है। दिनेश जी, अगर आपके WWE ट्राई आउट के जो आपका परफॉर्मेंस है, हम अगर आपके ज़ुबान से सुनना चाहें उसे एक शब्द में, तो क्या आप हमें कैसे बताएंगे? वेल, इट वाज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इट इज़। बिल्कुल, हमने आपका पूरा ट्राई आउट देखा है, वीडियोस हमने देखे हैं और वो आउटस्टैंडिंग है। दिनेश जी, आप एक CW सुपरस्टार हैं। क्या लगता है आपको एक CW सुपरस्टार के लिए जो दुबई में ट्राई आउट कंडक्ट किए गए WWE के लिए, वो किस लेवल पे था? कितना टफ था, कितना इजी था? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक बात है टफ और इजी की, रेसलिंग एक चीज़ ही ऐसी है कि इजी तो मतलब नाम रेसलिंग के साथ है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि हर कोई रेसलिंग कर ही नहीं पाता है। और जहाँ तक बात है टफ की, आपको हमने पहले भी बताया कि खली सर ने मुझे इतना ट्रेंड किया था, इतना वेल ट्रेंड, मतलब दिन रात उन्होंने मेरे साथ मतलब मेहनत की, मेरे को मतलब इतना अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे कि मतलब हार्ड नाम की कोई चीज़ तो मतलब बनी नहीं थी मेरे लिए। मतलब हम उसको इजी भी नहीं कह सकते तो हार्ड भी नहीं सकते, एक मीडियम लेवल का था मतलब। और हम सभी ने, मेरे ग्रुप के सातों ने बहुत ही अच्छा मतलब एक मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करके आए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सातों की आप बात कर रहे हैं, वो सातों के साथ आपके साथ CW में ट्रेनिंग करते हैं। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल दिनेश जी, क्या अगर आप CW के अलावा दुनिया में कहीं भी और किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी एकेडमी में या किसी भी और रेसलर के अंदर आप ट्रेनिंग करते, तो क्या आपका परफॉर्मेंस सेम होता जैसा इस बार था WWE ट्राई आउट्स में? जहाँ तक मैंने सुना है बाहर के इंस्टीट्यूट के अंदर मतलब आपको शायद पता नहीं होगा, CW के अंदर पूरे हफ्ते बगैर नॉन स्टॉप बगैर छुट्टी के ट्रेनिंग होती है। और मुझे नहीं लगता कि बाहर कहीं पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती होगी। और खली सर डेली खुद अपनी आंखों के सामने वो ट्रेनिंग देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद और अपने यहाँ पे मतलब अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे और इतना टाइम निकाल सके, लेकिन वो निकालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का इंस्टीट्यूट का रेसलर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा जितना CW के रेसलर कर पाएगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे द ग्रेट खली खुद मिस्टर दलीप सिंह राणा, जिनका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, वो कितना वक्त आप लोग को साथ देते हैं। मैंने ये भी सुना था कि जो ट्राई आउट्स के लिए आप लोग सेलेक्ट हुए थे, आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, वो स्पेशली प्रोमो सिखाते थे, कैरेक्टर्स पे काम करते थे, गिमिक्स पे काम करते थे। कुछ उस बारे में बताइए। जी सर, जैसे रेगुलरली 3 क्लासेस होती हैं जी। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रेनिंग नज़दीक, जो परफॉर्मेंस नज़दीक आने लगा, तो उन्होंने एक चौथी क्लास हमारे लिए स्पेशली लगाई, जो कि रात को लिए जाती थी, स्पेशली अपना टाइम निकाल के। आपको पता है कि उनका टाइम कितना कीमती है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए टाइम निकाल के हमारी वो क्लासेस देते थे, स्पेशली खुद सामने बैठ के। वो स्पेशल हमें प्रोमोज के ऊपर ध्यान देने के लिए कहते थे और जितना हार्ड कार्डियो करा सकते हैं वो कराते थे। और जहाँ तक बात है गिमिक्स की, मतलब एक अलग ही तरीके से एक्सप्लेन करते थे। कोच अलग एक्सप्लेन करता है, लेकिन उनका जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, द ग्रेट खली खुद आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है एक अपकमिंग रेसलर के लिए, एक अपकमिंग टैलेंट के लिए? आपने क्या सोचा है दिनेश जी, अगर आप WWE में, जैसे हम दुआ करेंगे फिंगर्स क्रॉस, अगर आप WWE में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कैसे आप एंटरटेन करने वाले हैं? जो WWE यूनिवर्स है, जो पूरी दुनिया आपको देखेगी, आप उन्हें कैसे एंटरटेन करेंगे? जहाँ तक बात है एंटरटेनमेंट की, बिजनेस ही एंटरटेनमेंट का है। जो आपके मन में आए खुल के कर दो,
एंटरटेनमेंट मतलब ये नहीं कि मतलब जाओ बैठ जाओ, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करते। जो अंदर से फीलिंग आती है, जो अंदर से इंसान फील करता है, उसे लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, वो एंटरटेनमेंट है। और अगर आप उसके अंदर कामयाब हो तो ये बिज़नेस आपके लिए है, वरना आपका इस बिज़नेस में कोई काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं बेस्ट परफॉर्म। बिल्कुल दिनेश जी, हम भी यही चीज़ मानते हैं कि आप बने ही हैं इस बिज़नेस के लिए। एक और सवाल, क्या आप बताना चाहेंगे कि जैसे आपको जब WWE में मौका मिलेगा तो पूरे इंडिया की नज़रें आप पे होगी और कहीं ना कहीं आपको वो कंपेयर करेंगे द ग्रेट खली सर से खुद, तो ये इस सिचुएशन में ये बहुत ही एक प्रेशर होगा, कैसे आप इस सिचुएशन से डील करेंगे? वेल, जहाँ तक बात है कंपैरिजन की, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। वो अपने आप में एक ब्रांड है और ब्रांड का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं एक उनके सामने मतलब एक प्यादा हूँ, छोटा सा, जो अभी तक स्टार्टअप के ऊपर है, अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। वो तो एक ब्रांड है, तो कंपैरिजन तो हमारा कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जहाँ तक बात है कंपैरिजन की, चेले का गुरु के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। बिल्कुल गुरु ही बिल्कुल रहता है और चेला चेला ही रहता है। बिल्कुल दिनेश, ये की ना बिल्कुल देसी वाली बात कि गुरु गुरु ही रहता है और चला चला ही रहता है। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो इतना बिजी टाइम चल रहा है, अभी आपकी ट्रेनिंग और हार्ड चल रही है, आप ट्राई आउट से आए हैं, उसके बाद भी आपने टाइम दिया। थैंक यू दिनेश, थैंक यू सो मच।